Good morning students, hope you all are doing well. In the last classes we had done about the meaning of marketing and some concepts of marketing and difference between selling and marketing. Some philosophies we had read about, but now we move to the function of marketing. These are functions of marketing. First one is identify customer needs, planning, product designing and development. Around 12 functions are there which we will study step by step. So the first function is identify customer needs, means consumer needs. As you know that marketing means all about consumer, that consumer is the king of market. So सबसे पहले हमें क्या करना है, we need to identify customer needs, means what customer actually want. So the most important function of marketer is to gather and analyze market information. This will help to identify the needs of customers, क्या need है customer की, and take valuable decisions for efficient marketing of the products and services. मीन्स बेसिकली हम पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और जब हमें नीड पता चल जाएगी तभी हम एफिशिएंट मार्केटिंग कर सकेंगे अपने प्रोडक्ट्स की. Once you understand your customer thoroughly, you can base your product design on this information. So very first step is to identify the customer need. The second one is planning. As you know that planning तो हर एक केस में ज़रूरी है. The next logical step would be to make a marketing plan. So the firstly you must be very clear about the objective of the company. आपको पता होना चाहिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, what it wishes to achieve. Then you figure out a timeline to achieve these objectives. And finally, you can plan marketing strategy. For example, a marketer of cell phone having 20% market share. ना अभी उसका जो सेल फोन में मार्केट शेयर है वो 20% है, बट वो चाहता है कि 40% हो जाए. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है. अब हमारा अगर ये टारगेट है मार्केट शेयर करने का, अब मार्केट शेयर मतलब होता है एक मार्केट में आपका शेयर कितना है. मीन्स जैसे आपको पता ही है कि एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट तरीके के हमारे डिश वॉशर आते हैं. मीन्स विम बार आता है, एक एक्सो आता है, या अगर मैं बात करूँ डिटर्जेंट पाउडर्स की तो वो भी बहुत सारे आते हैं. बट उस पर्टिकुलर मार्केट में मीन्स डिटर्जेंट मार्केट में आपका शेयर कितना है, आपके कितने कस्टमर हैं, उसे बोलते हैं ये द मार्केट शेयर. ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग की. बिकॉज आपको पता है कि सेल ही हमें इनकम देता है, बाकी सारी चीज़ें तो हमें कॉस्ट देती हैं. जब आपने फर्स्ट क्या किया, कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई कर ली, देन प्लानिंग कर ली थोड़ी बहुत, अब आप स्टार्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना एंड उसको बनाना आगे. सो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. एज पर आवर कंज्यूमर रिसर्च वी देन डेवलप द प्रोडक्ट. उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे that suits the needs of the consumer. So the design of the product is also an important factor in many products. For example, when buying a car, a customer not only considers its features like cost and mileage, but also its shape, color, style, etc. Means आपको इनर क्वालिटी तो देखनी है, बट आउटर से भी लोगों को लगता है ना देखने में भी अच्छा होना चाहिए. जैसे पेन है आपके सामने पिक में दिख रहा है, ये सब इन सब का काम क्या बेटा, दे ऑल आर राइटिंग बट दे आर डिफरेंट इन शेप एंड डिज़ाइन एंड स्टाइल. सो किसी को कोई भी पेन पसंद आ सकता है. इसी तरीके से बाइक का मेन काम तो भाई लेके जाना ही है, बट डिज़ाइन और उसका जो स्टाइल है वो सबको अलग पसंद आ सकता है. द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. मीन्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग, हर जगह आपको ऐसा मिलेगा. जैसे आपने देखा होगा 250 ग्राम की पैकेजिंग, मीन्स 500 ग्राम पैकेज, फैमिली पैक, ऐसा पैक. ऐसा आपने कभी सुना है मुझे 375 ग्राम दे दीजिए? नहीं, बिकॉज पैकेजिंग अब स्टैंडर्ड हो चुकी है. एंड ग्रेडिंग भी होती है. लाइक ग्रेडिंग में क्या होता है,
हम अपने प्रोडक्ट को, एक ही कंपनी 2-3 तरीके की प्रोडक्ट बनाती है, एक चीप बनाती है, उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी, फिर उससे भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्रेड कर रहे हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। सो इसी तरीके से नीचे आप देख लीजिए स्टैंडर्ड्स हैं ये, जैसे स्टैंडर्ड्स मीन्स सुटेबल फॉर ऑल कंपनी प्रोडक्ट्स। तो आजकल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रही है। सो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, जिनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, प्री डिटरमाइंड, जैसे क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग सब कुछ ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। विच इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट्स। अब इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये आपके माइंड में कि मुझे वो चीज़ ऐसे ही इतने रुपए में मिलने वाली है और उसका यही स्पेसिफिकेशन है, यही क्वालिटी मिलेगी। सो ऑल कस्टमर मस्ट गेट द सेम प्रोडक्ट ऑफ द सेम डिज़ाइन एंड क्वालिटी। दिस विल फैसिलिटेट परचेजिंग बाय डिस्क्रिप्शन। बायर्स नीड नॉट इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड इवेल्यूएट गुड्स। मीन्स क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मार्क लगे होते हैं, ISI मार्क लगा होता है, तो आप मार्क देखने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं, यस हाँ भाई ठीक है। तो इसको बोलते, फिर हम कस्टमर्स को अलग अलग जाके हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं दैट्स गुड्स या प्रोडक्ट्स इज स्पेसिफाइड और स्टैंडर्डाइज। सो एंड दीज स्टैंडर्ड्स नीड टू बी मेंटेन थ्रू आउट। नेक्स्ट वन इज़ पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट की ज़रूरत है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहीं से भी आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो टूटना फूटना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा इस तरीके की जो पैकेजिंग है उसका बहुत इस्तेमाल होता है, अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो सेफ रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं पैकेजिंग करना। एंड इसको बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है ये जो लिखा होता है हर प्रोडक्ट के इधर पीछे, उसको बोलते हैं लेबलिंग। ये भी हमें एज़ पर गवर्नमेंट रूल और एज़ पर लॉ हमें ये सब भी स्पेसिफाई करना ही होता है। सो एवरी प्रोडक्ट हैज़, जैसे आप देखेंगे टूथपेस्ट का अगर वैसा डिब्बा हो जैसा हमारा तेल का होता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी पैकेजिंग अलग है, बहुत दिमाग लगा के पैकिंग करनी पड़ती है। सो let's read it out. A package is container or wrapper on which a product is enclosed. Labeling refers to putting identification marks on the package. The package and the label are the first impressions of your product makes on the consumer, so they are of essential importance. They are not only to protect and identify the goods but are great marketing tools. So इसको हमें ध्यान रखना है कि पैकिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खुद, जैसे आजकल तो पता है स्टोर्स होते हैं, सामान रखा होता है, हमें खुद अपने प्रोडक्ट को उठाना है, खुद उसको देखना है, पढ़ना है और खुद से उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है। तो सेल्फ सेल होता है ये प्रोडक्ट, अपने आप में बोलता है ये प्रोडक्ट कि मैं ये हूँ। नेक्स्ट वन इज़ ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है, गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल और डिज़ाइन, ताकि आप अब विक्स वेपोरब दे दीजिए, उजाला दे दीजिए, लेस दे दीजिए, ये क्या है, इनके नाम है और यही इनके ब्रांड है। सो अ नेम, अ साइन, अ सिंबल और डिज़ाइन यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ वन फर्म एंड टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। और अलग अलग उनकी पहचान होती है, लाइक सोनी, KFC चिकन, पेप्सी एक्सेट्रा। The brand name must be selected very carefully as the customer's loyalty depends upon the brand name. हम लोग ब्रांड से सामान लेते हैं, मैं पर्टिकुलरली यही सामान लेती हूँ बिकॉज मुझे ये ब्रांड पसंद आता है, क्योंकि हमारी जो कस्टमर की लॉयल्टी है दैट इज ऑलवेज अटैच्ड विद द ब्रांड। सो सर्टेन ब्रांड्स enjoy incredible goodwill in the market and it can benefit the product। जैसे आपको नीचे दिख ही रहा है, साइन भी होते हैं, विक्स वेपोरब का साइन कैसा होगा, उजाला का साइन कैसा होगा, मतलब इनके आप कई बार साइन से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। 7th वन इज सेटिंग अप कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, हमारे बात डिस्कस हुई थी कि अब ऐसा नहीं है कि हमने सामान दे दिया और कस्टमर को छोड़ दिया। व्हाट वी डू, वी कीप आवर कस्टमर बाय गिविंग देम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज।
आप उनको फ़ोन करके पूछेंगे भी कि भाई कैसा रहा आपका प्रोडक्ट। बाकी अगर आप देखोगे तो आरओ वगैरह जब हम अपने घर पे लगाते हैं तो हमें सर्विसेज भी मिलती रहती हैं, फर्स्ट 2 सर्विस फ्री होती है। इस तरीके से हमें कई सर्विसेज मिलती है। ये नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया तो छोड़ दीजिए। ऐसी सर्विसेज को बोला जाता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सो इन द प्रेजेंट डे मार्केटिंग कस्टमर इज द किंग मार्केटिंग में। So customer satisfaction is the main motto of every businessman. So a very important function of marketing relates to developing customer support services such as handling customer complaint, after sales services, maintenance services, technical support services. So इस तरीके से हम जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को वो सब हमारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कहलाती हैं। द नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑब्वियसली हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं उसके प्राइस से और फिर वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है। सो प्राइस आप इस तरीके से रखिए कि आपका कॉस्ट भी कवर हो जाए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाए। एंड प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द वैल्यू जो आपको कस्टमर के पॉकेट से लेनी पड़ेगी। तो कस्टमर देगा आपको पैसे तभी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको मिलेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। The price of a product will largely determine its success or failure. So factors किस पे डिपेंड करता है हमारा प्राइस? डिमांड क्या होगी, मार्केट कंडीशंस क्या होंगी, कंपटीशन में प्राइस क्या रख सकते हैं हम। सो इट विल बी कंसिडर्ड टू कम अप विद दी करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इन सबको हम दिमाग में रखाते हैं तभी हम एक अच्छा प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। सो ज़रूरी है हमें ये देखना कि हमारा प्राइस कितना हम रख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। सो प्रमोशन रेफर्स टू इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट्स। प्रमोट करना है, एडवर्टाइज कर देना, ठीक है। सो हमें 4 तरीके से प्रमोशन करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। इन चारों के बारे में हम अलग से ज़रूर पढ़ेंगे बट इतना समझ लीजिए दैट प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन मीन्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स। टीवी में जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं वो सब एक प्रमोशन है, ठीक है। तो कंपनी इनमें बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो आपको जो है बेस्ट प्रमोशन मिक्स आपको देखना है कि आप बेस्ट किस तरीके से लोगों तक रीच हो सकते हैं। पता चला कि आप अपने प्रोडक्ट को जहाँ सेल करना चाहते हैं वहाँ पे लाइट आती नहीं है, लाइट नहीं आती है, लोगों के पास केबल नहीं है, तो टीवी में एडवर्टीजमेंट आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है आप ध्यान से देख लीजिए कि जिस भी कस्टमर टारगेट जो भी है आपका, क्या उनको उस प्रमोशन का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो अ कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग ऑल और सम ऑफ दी मीन्स मैंने आपको बताया जैसे ये 4 हैं, एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है। या तो आप चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी एक का या कोई भी 2 का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आपको दे रखा है एडवर्टाइजिंग आजकल होती है इंटरनेट के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, मैगजीन, जहाँ पे आपका सेल्समैन आपके घर घर आके सामान देता है या शोरूम में आपको एक सेल्समैन दिखाई देता है, आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है। कई लोगों को पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के कुछ समझ नहीं पाते हैं, मतलब सब अलग अलग तरीके के होते हैं। और कई बार लोग इस ऐसे ऑफर्स जब मिलते हैं दैट 25% ऑफ, दैट बाय 1 गेट 1 फ्री, तो उससे खुश होते हैं। डिपेंड्स ऑन दी कस्टमर कि आप किस तरीके कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोगों ने लास्ट 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा होलसेलर, रिटेलर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को माल सेल करता है, फिर होलसेलर को या फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को, तो इसे बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इसलिए इसका नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आपने प्रोडक्ट बनाया बट ज़रूरी है कि हर एक बंदे के पास ये रीच आउट हो जाए। सो आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, चॉइस ऑफ चैनल, मतलब कौन से चैनल से आप जाना चाहते हैं, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट जाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली आपने प्रोडक्शन कभी भी किया है बट थ्रू आउट आप उसको बेचोगे, टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मेंटेन द इन्वेंट्री, मीन्स स्टॉक बनाना पड़ेगा, स्टॉक में रखना पड़ेगा, स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड वेयर हाउस जहाँ पे भी आपको उसको इकट्ठे करके रखना है।
सो नीचे आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, देन कंज्यूमर जो हम हैं, इस तरीके से वेयर हाउस है, कोई इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमें पर्सन रखना पड़ता है। सो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आप किस ट्रांसपोर्ट से मूव कराना चाह रहे हैं। आपको पता है देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू इट्स प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के पास जाने में the company must analyze its transportation needs after taking into account various factors such as nature of product, cost and the geographical boundaries। मतलब आप भेज ही कहाँ रहे हैं। अब आप सोचोगे मैं अमेरिका सामान भेजूंगा, लेकिन आप क्या बाय रोड भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं। तो बेटर है आप ये चूज़ कर लें कि आपको आखिर प्रोडक्ट भेजना किधर है, और उसी तरीके से आपका जो है जो बेस्ट और चीपेस्ट मोड होगा वो आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और साइड में आपको इन पिक्स में आपको पता चल ही रहा होगा कि ये सब जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कई बार आपने बाइक पे भी आते देखा होगा कई लोगों को सामान बेचते हुए, साइकिल पे भी बेचते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग। मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम होता है। प्रोडक्शन कभी होता है और कंजम्पशन कभी होता है, तो कहीं तो आपको सामान रखना पड़ेगा, जहाँ पे रखेंगे उसे बोलेंगे वेयर हाउसिंग। As we have seen that there is always a lag time between the production and consumption. So sometimes the products are seasonal or the supply is irregular and there are production difficulties. जैसे मैं आपको पता ही होना चाहिए, शुगर इंडस्ट्री जो है वो 6 महीने काम करती है, 6 महीने काम नहीं करती है, तो फिर भी हमें साल भर शुगर मिलती रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द गुड वेयर हाउसिंग। सो बट कंपनीज लाइक टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, सो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स आर नेसेसरी। क्योंकि हमें रेगुलरली पूरे साल भर सप्लाई करना है, तो ये ज़रूरी है कि एक अच्छा वेयर हाउस मैनेजमेंट होना चाहिए। अब मार्केटिंग का रोल क्या है इन दीज डेज? ये हमारे 12 फंक्शंस थे, मेजरली 12 फंक्शंस जो मार्केटिंग करती हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग का रोल फर्म के अंदर। अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊँ तो मार्केटिंग का मेन फंक्शन क्या है कि हमें प्रोडक्ट तो बनाना है, प्रमोट भी करना है, लेकिन हमें कस्टमर की नीड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेन मोटिव है। सो रोल इन अ फर्म, बेसिकली फर्म में क्या रोल है इसका? सो फर्म में क्या होता है कि मार्केटिंग की वजह से इट हेल्प्स अ फर्म टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज हम किसकी बात करते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इफ योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, नो डाउट। सो दस मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। रोल इन इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको पता है, एज यू नो दैट हमारी इंडिया की इकोनॉमी में अब आजकल, हाँ पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेलर इज़ द किंग बट नाउ कस्टमर इज़ द किंग। और जब अच्छे लोग हैप्पी होंगे, उनकी वांट्स और नीड्स सेटिस्फाइड होंगी और अच्छा सब कुछ चलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगी, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। सो मार्केटिंग बेसिकली सब कुछ अच्छा होगा। सो मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the economic development of a nation. It helps in raising the standard of living of people by making available goods and services. कैसे हम अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? उनको अच्छे अच्छे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करा के दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, जिससे उनकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होगी। मार्केटिंग लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। एज यू नो ग्रो कर रही है हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री। आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मोर सेल्स विल बी देयर, मोर प्रॉफिट विल बी देयर एंड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। सो ओवरऑल इट ऑल्सो हेल्प्स इन raising our economy. So these two major factors. Now factors affecting marketing decisions. कौन कौन से डिसीजंस होते हैं मार्केटिंग डिसीजन के? दो तरीके के डिसीजन होते हैं बेसिकली, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो एक फर्म अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकती है, जैसे
कंपनी का मतलब उस प्रोडक्ट की पैकेज क्या होगी भाई, ठीक है। मान लीजिए ब्रेड है, अब ब्रेड का प्रोडक्ट है तो उसकी कैसी पैकिंग होगी, क्या उसका नाम होगा, क्या उसका प्राइस होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप यूज़ करोगे, कौन सा प्रमोशन मेथड आप यूज़ करोगे, वो सब आप डिसाइड करोगे। तो ये कैसा फैक्टर है, ये आपके हाथ में है, ये आपका डिसीजन है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। अब बेसिकली अनकंट्रोलेबल कौन से होंगे, नॉन कंट्रोलेबल, जो आपके हाथ में ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट बदल गई और गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, बंद कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, मीन्स लिकर बंद कर दीजिए या फिर सिगरेट का प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, ठीक है। या पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, बोल देंगे कि भाई ये जो है मैगी ख़राब है, मैगी को बंद कर दीजिए, या पेप्सी के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी बंद कर दीजिए। तो ये और या इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे आपको आजकल पता चल ही रहा है कि कोरोना वायरस के चक्कर में हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। सो इसमें भी हम बहुत कम चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि सब क्या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो इकोनॉमी भी एक फैक्टर है। सो देयर आर फैक्टर विच आर नॉट कंट्रोलेबल एट द फर्म। फॉर एग्जांपल कस्टमर डिमांड, कस्टमर का मूड है भाई, कभी भी चेंज हो सकता है। एक समय था कि टाइपराइटर की डिमांड होती थी, अब टाइपराइटर की कोई डिमांड ही नहीं है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स की डिमांड होती थी, अब लैपटॉप, वो भी एकदम फेदर लाइट चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज एटीट्यूड, गवर्नमेंट डिसीजंस, इकोनॉमिक फैक्टर एट्सेट्रा। सो इस तरीके से वो फैक्टर्स जो गवर्नमेंट के मतलब हमारी कंपनी के बिल्कुल हाथ में नहीं है, लाइक गवर्नमेंट फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, उन सबको बोला जाता है अनकंट्रोलेबल। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये आपने पढ़ी थी इन योर चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मार्केटिंग, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने आज पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड रोल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। थैंक यू।